नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहा हूं। साथियों, 2 दिन पहले भारत के जो उप सेना प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जी ने एक बयान दिया। कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ एक देश से नहीं 3 देशों से लड़ रहे थे। पाकिस्तान सीधी लड़ाई हो रही थी, टर्की जो ड्रोन दे रहा था पाकिस्तान को, चाइना जो लाइव डेटा पाकिस्तान को दे रहा था, और चाइना जो पाकिस्तान के पास आज हथियार है उसमें 81% चाइना से हथियार आता है। और ये युद्ध कुछ दिन और चलता तो शायद चाइना भी सीधा हमला भारत के ऊपर कर सकता था, कोई गारंटी नहीं है। जब वो सीधे आए दिन वो बॉर्डर पे लड़ते रहते हैं, जबरदस्ती करते रहते हैं, तो किसी दिन भी वो सीधी लड़ाई कर सकता है। हालांकि हमारी भी तैयारी उस लेवल पे है। दूसरी खबर, हाल ही में चाइना ने 300 इंजीनियर्स को बुला लिया। वो इंजीनियर कौन? जो एप्पल बनाने वाली कंपनी है, जो भारत में उस फैक्ट्री में काम करते थे इंजीनियर, वहां से बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि उनको डर है कि कहीं टेक्नोलॉजी ना शेयर हो जाए, या उनके क्वालिफाइड इंजीनियर यहाँ बहुत काम कर रहे हैं, भारत ये कर नहीं पाएगा, तो एप्पल की मजबूरी बनेगी कि भारत में बंद करके फैक्ट्री वो चाइना लगाए। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग में दिनों दिन तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी सरकारी योजनाएं बहुत अच्छी आई हैं और वो तकलीफ चाइना को दे रहा है। तो साथियों, चाइना हमारे खिलाफ इस तरीके से लड़ाई कर रहा है, पाकिस्तान का साथ देके, और आर्थिक युद्ध कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? ये वीडियो भी हम बना रहे हैं तो चाइना की मोबाइल से, चाइना की कंपनी है उसकी मोबाइल से बना रहे हैं। और शायद ये जो स्टैंड खड़ा है जिस पे मोबाइल लगा हुआ है, वो स्टैंड भी चाइनीज ही होगा। तो ये हमारी मजबूरी बन गई है। तो हमें इस मजबूरी को दूर करने के ऊपर काम करना है। हमें आर्थिक लड़ाई लड़नी होगी, और उस दिशा में मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत तेजी से सिस्टम को डेवलप कर रहा हूं। तो सवाल आएगा, भाई हम करें क्या? आम जनता, आम नागरिक करें क्या? बाइकआउट चाइना? तो बाइकआउट चाइना कई बार हुआ और वो सफल नहीं हुआ। अमेरिका, जब डोनाल्ड ट्रंप आए, ट्रैफिक वाला इशू चला, अमेरिका ने बैन लगाया, वो भी सफल नहीं हुआ। तो बाइकआउट चाइना सफल नहीं हो सकता। फिर क्या सफल होगा? रिप्लेस चाइना। यानी कि हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये जो हमारे हाथ में मोबाइल है, ये जो हमारे हाथ में स्टैंड है, या जो हमारे घर में चाइनीज सामान आ रहे हैं, हमें इसको रिप्लेस करना होगा। इसको रिप्लेस करने के लिए भारत के उद्यमियों को अपने उद्योग को बढ़ाना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ा करना पड़ेगा। और इस दिशा में हम मजबूती से काम कर रहे हैं। एक गांव एक उद्यमी हम तैयार कर रहे हैं, और यही जो एक गांव एक उद्यमी है, उन्हीं को हम इस अभियान के लिए मजबूत करेंगे। तो साथियों, आइए हम मिलकर ये संकल्प लें कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, भारत के उद्योग को मजबूत करेंगे, यहाँ के उत्पाद को हम इस्तेमाल करेंगे, सीधा हम मैन्युफैक्चरर से खरीदें या भारत की कंपनी का कोई सामान बेच रहा है उससे खरीदें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था करें, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग खड़ा करें, तब हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और तब हम जाके चाइना के जो सामान हमारे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है उसको हम बदल पाएंगे। साथियों, आप भी इस अभियान का हिस्सा बनिए। एक गांव एक उद्यमी अभियान का हिस्सा बनिए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए। हम आपको बताएंगे कैसे आप इस अभियान का सदस्य बन सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कम से कम अपने गांव में, अपने क्षेत्र में इसको शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।